नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है और स्पेशल गेस्ट के लिए कुछ लाइंस लिखी हो और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी स्पेशल गेस्ट है उनको मेरी स्पेशल लाइंस पसंद आएंगी। सो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। मैम, आपके लिए कुछ लिखा है और इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वो लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। जब ये अपने किरदारों के साथ हमारे सामने आती है तो दिल एक ही चीज करता है, ये दिल मांगे मोर। ये आहिस्ता आहिस्ता खोया खोया चांद जब नजर आता है, इन्हें देखकर लगता है तुम मिले दिल खिले। 31 अक्टूबर के बाद 11 अप्रैल को ये छोरी सभी को घायल वंस अगेन करने आ रही हैं। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। मैम, ये आप लिख के मुझे भेज दीजिए। ऑल राइट मैम। मैम, जहाँ तक मैंने सुना है कि सोहा मैम को ज्वेलरी पसंद नहीं है, लेकिन जो ज्वेलरी मैं आपके किरदार में आपको पहनते हुए देख रहा हूँ वो बहुत आपके ऊपर जच रही है। को थोड़ा हाईलाइट आप देना चाहे अपनी लुक पे छोरी 2 में। देखिए, कभी-कभी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती जी हैं फॉर द आर्ट एंड क्राफ्ट। जी लेकिन मैं अपनी असल ज़िंदगी में मैं ज्वेलरी इतना पहनना नहीं जी पसंद करती हूँ। जी और वो तो एक ही चीज़ है जो मेरा कैरेक्टर करता है, दासी माँ का जो किरदार है। जी ज्वेलरी तो एक ही चीज़ है जिसको मुझे पसंद नहीं है। वो और भी बहुत सारी जी चीज़ें कर रही है, जो मुझे पसंद नहीं आती और जी जो मैं अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं करती हूँ। अम, उनके जो ऐसे कंगन हैं बड़े-बड़े जी से, और आई थिंक यहाँ पे वो कुछ टीका भी पहनती हैं। जी और बट जैसे मैंने कहा, उनके चलने के अंदाज से, जी लिबास को लेकर बात करने का अंदाज से, और जी जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, जो वो कहती हैं, जो वो करती हैं, जी वो मेरे कंफर्ट लेवल से बहुत बहुत बाहर था। मैम, जब मैं इसका ट्रेलर देख रहा था तो उसमें लिखा है था इस बार खतरा बढ़ेगा, लेकिन जी। सोहा मैम कितना बढ़ेगा? मैंने छोरी वन देखा है और जी मुझे बहुत पसंद आई। वो सब्जेक्ट तो था, जो जी था फीमेल इन्फैंटिसाइड का, फीमेल जी फीटिसाइड का, वो सब्जेक्ट इतना हॉरिफाइंग था। जी और उन्होंने बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको एक जी फ़िल्म में बना के लोगों के सामने, एक्चुअली जी विशाल सर ने बहुत अच्छी बात कही थी इंटरव्यू में कि एक्चुअली मैंने हॉरर, ये मैसेज मैंने हॉरर फ़िल्म में क्यों बनाई, जी ताकि लोगों को पचे, वो जी डिजेस्ट कर पाएँ। जी नहीं तो एक्चुअल असलियत लोग नहीं पहचानना चाहते जी और नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि ऐसा होता है, और हम ही वो लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जी सो दैट्स व्हाई इन अ हॉरर फ़िल्म हम कहते हैं कि ये कोई अलग दुनिया हम बना रहे हैं, ये लोग प्रिटेंड है, इमेजिनरी एक दासी माँ है और ऐसा जी होता नहीं है, और फिर लोग देख के बोलते हैं, ओह! ये कहीं होता होगा। फिर उनको बाद में समझ आता है कि एक्चुअली ये इविल्स हमारी सोसाइटी में बरसों से हम करे जा रहे हैं, जी ऑन द बाय फॉर द नेम ऑफ ट्रेडिशन, फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशन, कुछ सुपरस्टिशंस जो होते हैं, जी जो अभी एक हद तक, अभी मीडिया अवेयरनेस के बाद और रिपोर्टिंग के बाद जी कुछ अभी कम हो रहा है, जी बट टू सम एक्सटेंट इट स्टिल। मैम, मैं जब आपका ट्रेलर देख रहा था तो उसके नीचे कमेंट्स बहुत एक्साइटिंग कमेंट्स थे और उसमें एक सबसे ज़्यादा जिस कमेंट ने मुझे एक्साइट किया वो ये था कि जो अच्छी मूवीज़ होती हैं वो सिनेमा घर तक क्यों नहीं आती हैं, ये जी, भी सिनेमा में रिलीज होने चाहिए, थिएटर्स में जी, आनी जी, चाहिए। जी। जी, आई मीन, लेकिन ये डिसीजन जो है वो हमारा नहीं है एज़ एन एक्टर, वो जी प्रोड्यूसर्स लेते हैं, जी और कुछ सोच समझ के ही लिया होगा बिल्कुल। उन्होंने। आई थिंक कि मैं बस लोगों से यही कहूँगी कि आपके घर में जो भी सबसे बड़ा स्क्रीन है, फ़ोन नहीं, आपके सबसे बड़े स्क्रीन पे ये पिक्चर को देखिए, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होगा इसे जी देखने का, विद द साउंड एंड द जी विजुअल्स, वो और भी बेहतर होगा। और आई थिंक ये जो डिसीजंस होते हैं, प्रोड्यूसर ऑडियंस रिएक्शन देखने के बाद ही जी लेते हैं। बिल्कुल। आई एग्री कि कुछ कॉमेडीज़, कुछ हॉरर ऐसे जॉनर होते हैं जहाँ पे सिनेमा घरों में देखने के बाद ही आपको एन्जॉयमेंट पूरी तरह से आती है। बट आई थिंक इफ द ऑडियंस गिव्स दैट रिएक्शन, देन शायद, जैसे हम देख रहे हैं कि फ़िल्म्स रिलीज़ हो रही हैं सिनेमा में, उनके पहले रिलीज़ के बाद, तो शायद वो भी हो सकता है। मैम, इसे देखने के बाद टर्किश हॉरर का जो वाइब्स है ना वो आ रहा था और मुझे लगता है कि ऑडियंस ने कोरोना के टाइम पे बहुत सारे फिल्मों के अलग अलग लैंग्वेजेस में चीज़ें को देखा है, तो आपको लग रहा है कि जी। इस सिनेमा धीरे धीरे अब बदल रहा है, लोग अलग अलग तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को पसंद कर आई रहे हैं? आई थिंक बिल्कुल, जैसे आपने जी कहा, अभी दुनिया छोटी भी हो गई जी एक तरफ से, एक्सेसिबिलिटी बहुत है। जी डबिंग की वजह से और सबटाइटलिंग की वजह से अभी हमें समझ में भी आता जी है, और एक्सेसिबिलिटी है। अभी कोई कॉपी भी करता है तो तुरंत आ जाता है जी कि जिस सीन से, जिस गाना से कॉपी किया है।
तो एक लेवल से अकाउंटेबिलिटी जी भी है कि अभी हम नहीं कर सकते हैं, और अभी हम लोगों को एक्चुअली क्रेडिट देते हैं कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय, और दिस फिल्म इज क्रेडिट इज गिवन टू बुक्स एंड मूवीज। जी तो आई थिंक कि अभी और स्पेशली कुछ कल्चर्स है, जैसे आपने कहा स्पेन, टर्की, जी जहाँ पे एक वैल्यू सिस्टम सेम ही होता है, करेक्ट फैमिली होता है, हम लोग पसंद करते हैं बड़े बड़े फैमिलीज में रह के साथ जी में खाना खा के जी एंजॉय करते हैं। तो देयर सर्टेन थिंग्स दैट आर कॉमन अक्रॉस द करेक्ट वर्ल्ड जहाँ पे हम रिलेट कर पाते हैं। और जब ये फिल्म्स बनते हैं और अभी हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए घर जी तक पहुंचते हैं, तो देन वी कैन वॉच देम। और क्योंकि हम इतना हॉरर कंज्यूम कर रहे हैं जी इंटरनेशनली, जी अभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि इंडिया से भी हम टू अ स्टैंडर्ड हॉरर ला करेक्ट रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हॉरर्स थे शायद थोड़े डिग्रेड हो गए थे। जी वो एक जॉनर जो है हॉरेक्स का, वो भी आ गया था, जहाँ पे जी हमें ऐसे तो लगता नहीं था एज एक्टर्स कि हम इसका हिस्सा बन सकते थे। हम इसको पसंद भी नहीं, देखना भी नहीं पसंद करते थे, स्पेशली जी फैमिलीज के साथ तो शर्म आती थी। जी तो वी कैन नाउ से कि दीज आर गुड क्वालिटी, गुड प्रोडक्शन वैल्यू हॉरर फिल्म्स जो अभी हम बना रहे हैं। मैम बदलते सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, बदलते सिनेमा के साथ सोहा मैम आप अपने आप को सिंक कैसे रखते हैं? आई थिंक बदलती दुनिया के जी साथ आपको सिंक करना जी ज़रूरी है। जी जी और पता नहीं और मतलब बाकी लोग कैसे करते हैं, मैं अपने बेटी के ज़रिए करती हूँ। वो मुझे हमेशा याद बिल्कुल दिलाती है जी कि आउट ऑफ फैशन क्या है और इन वाह फैशन क्या है। जो हमारे जो अगली पीढ़ी है, जो जवान लोग हैं, वो हमें याद दिलाएँगे कि नाउ दिस इज़ डन। ये जो कल्चर है जहाँ पे औरतें ऐसे नहीं करती थी, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो ज़माना गया है। तो वी हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। मैम कभी ऐसा महसूस हुआ कि एज एन एक्ट्रेस आप अपने टैलेंट को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बहुत सारी हाँ, चीजें बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि जी अभी मेरे अंदर बहुत कुछ है, जी और मुझे वो मौका नहीं मिला है, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका नहीं मिला है, अच्छी स्क्रिप्ट्स में काम करने का मौका जिस हद तक मैं करना चाहती हूँ जी नहीं मिला है। और उसके वजह तो अलग हो सकते हैं, बट आई फील हैप्पी कि एक तरफ से अभी आज की दुनिया में ड्यू टू ओटीटी सिनेमा, ड्यू टू चेंजिंग सोसाइटी, चेंजिंग ऑडियंस, अभी एज अ वुमन इन माय 40s मैं जी अपने आप को ऑन स्क्रीन एक लॉजिकल, रिस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेशन में देख सकती हूँ। फीमेल एक्टर्स इन देयर 40s उनको लीड रोल्स मिल रहे हैं। एंसेम्बल कास्ट में भी जी ऐसे बिल्कुल फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एक छोरी 2 में भी आप देखिए तो नुसरत भरूचा और मैं हूँ। जी लोग इसे एक वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, जी हम बोल रहे हैं वुमन ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबके लिए है, लेकिन ये फीमेल लेड कास्ट है। तो दैट गिव्स मी होप। और एक चीज अच्छी हुई है मैम सिनेमा में, जब हम महिलाओं के किरदारों की बात करते हैं, जब हम उनको बोल देते हैं स्टीरियोटाइप हो चुका है किरदार, लेकिन उसमें भी हम आज बदलाव देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी देख रहे हैं। अभी जी हम एक्सेप्ट करते हैं जी कि एक लड़की काम कर सकती है, जी और उनको एक्चुअली काम करते हुए देखते हैं हम। ऐसे नहीं बोलते कि वो डॉक्टर है और कभी उसको देखते नहीं है कोई सर्जरी करते हुए, या वो जी सर्जरी भी जब करती है तो अजीब अजीब तरीके से जी करती है। नाउ वी सी कि लड़की भी घर संभाल रही है, माता-पिता का ख्याल रख रही जी है। बिल्कुल वो रोमांटिक कहानी जहाँ पे लड़की की ज़रूरत है टू हेल्प यू, वो डिज़्नी डिज़्नी से भी वो फॉर्मेट बदल गया जी है। वो अभी आपको वो एक लड़का टू सेव यू, टू कंप्लीट यू, वो गया है। वो एक अभी जब हम वी कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम डब्बा कार्टेल टू वी कैन सी करेक्ट chick flicks that have come, or whether it's Crew, you can see that there are men and women consuming this kind of content, not just Saas Bahu Flamingo. You've got जी so many shows like that. एंड इट्स अ हैप्पी मोमेंट ऑल्सो, शर्मिल मैम की बंगाली फिल्म भी आ रही है मैम, जी, जी। और हमेशा हमेशा से ही उनको एक ट्रीट होता है सिनेमा में देखने का, लेकिन जब वो बंगाली सिनेमा के साथ वापस आती हैं, सोहा आप कैसे उन्हें, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं मुंबई फिल्म फेस्टिवल हाँ। में, खैर वो फिल्म, जी हाँ, जी हाँ, जी लेकिन हाँ। एक्साइटमेंट रहता है आज भी मॉम को देखने का, बिकॉज वो हमेशा से एक्साइट करती हैं हमें भी आज भी। जी, और एक्चुअली जी उनको सिनेमा से इतना जी सारा प्यार है, जी उनको काम करने का इतना शौक है, जी और उनको बंगाली सिनेमा से इतना जी प्यार है कि वो करना चाहती थी। एक्चुअली नाउ शी सेज़ आई एम 80, मैं अभी हिम्मत नहीं है, मैं जी बस चिल करना चाहती हूँ, जी गार्डनिंग करना चाहती हूँ, अपने फैमिली के साथ वक़्त बिताना चाहती हूँ। जी लेकिन जब उनको उनके पास ये पिक्चर आई तो शी सेड आई वांट टू वर्क इन द बंगाली लैंग्वेज, जी जो मेरा एक्चुअली उनकी मातृभाषा, उनकी जी फर्स्ट बिल्कुल लैंग्वेज है। और एक कैरेक्टर निभाना जो इतनी मतलब ट्रू टू लाइफ है उनके लिए, टू प्ले करेक्ट एन 80 ईयर ओल्ड वुमन हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे,
और इस फिल्म में तो थोड़ा डिमेंशिया का चल रहा है, where she's losing the faculties of her mind. But such a powerful piece to play as a woman in her 80s. Yes. I think that's wonderful. You know, कम कम तो देखते थे मेरिल स्ट्रीप को एक जमाने में और सोचते थे ऐसे तो कभी नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है. एक जमाने के एक हद के बाद जब लड़की पुरानी हो जाती है, सबसे पहले हीरोइन होती है या हीरोइन के माँ का रोल निभाती है, और क्या कर सकती है. Who will be interested to see? But I'm so happy to see that there are roles like this. मैम, कमिंग बैक टू योर छोरी टू, जब मैंने आपका पोस्टर देखा, आई थॉट, मैंने कहा कि इज दिस रियली सोहा. मैं जानना चाहता हूं कि इनाया और कुणाल का रिएक्शन कैसा था, बिकॉज वो भी बहुत एक्साइट हुए होंगे इस पोस्टर को देख के. जी, एक तो होर्डिंग हमारे घर के बाहर ही, हमारे ये खिड़की से दिखता है इनाया को. इनाया के कमरे के बाहर ही लगा है एक्चुअली. सो शी वाज लाइक, ये एक्सप्रेशन तो मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं डांटती हूँ इनाया को, जब मैं बोलती हूँ कि चलो 8 बज गए, सो क्यों नहीं रहे हो, होमवर्क किया है, तो मेरा सेम ही एक्सप्रेशन है. तो शी सेज दिस तो आई कैन सी. बट वो कुणाल एंड हर, वन चैलेंज वी हैड कि जब मैं काम पे जाती हूँ, जब मैं बेड टाइम के लिए जी. 8 बजे जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो मैं फोन करती हूँ. जी. और अभी तो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप फेस टाइम कर सकते हैं और बिल्कुल. आप अपने लव्ड वंस को अच्छे से गुड नाइट बोल सकते हैं, जो मैं करती थी इनाया के साथ. लेकिन इन दिस फिल्म ये सब मेकअप और वीएफएक्स और प्रोस्थेटिक्स के साथ जी. वो बेड टाइम तो हमको सिर्फ ऑडियो कॉल करना पड़ा, वीडियो कॉल तो नहीं कर पाए हम, एटलीस्ट फॉर 2 months. मैम, सो मैम, क्या आप सुपरस्टिशन है, कभी सोचते हैं कभी दिमाग की बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में सोसाइटल बिलीफ है, जी. क्या कभी आपने बिलीव किया इन चीजों पे? देखिए, मैं एक्चुअली अगर मैं आपको बताती हूँ तो मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ और मैं जी. इतना बिलीव नहीं करती हूँ. जी. लेकिन पता नहीं माँ बनने के बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस बन जाती हूँ. तो मैं थोड़ा सोच लेती हूँ जी. कि ठीक है, अगर बिल्ली यहाँ से क्रॉस कर गई तो नुकसान तो नहीं पहुंचेगा अगर मैं जी. कहीं और रास्ते से चले जाऊं. जी. वहां पे अगर कोई लैडर वैडर है तो मैं अंदर से क्यों जाऊं. जी. कभी कभी नजर उतार लेती हूँ, इनाया की नजर तो उतारती हूँ. जी. तो बिलीफ नहीं है, लेकिन कहीं लगता है कि अब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करें बिल्कुल. अपने को कहीं और को, तो इसमें कोई लेकिन कोई सुपरस्टिशंस हैं जो हार्मफुल होते हैं. जी. कई चीजें हैं जो हम ऐसे करते आते हैं और मैं पूछती हूँ क्यों कर रहे हैं हम, और वो बोलते हैं पता नहीं, हमें तो ऐसे ही करते आए हैं. तो थोड़ा क्वेश्चन करना चाहिए. बिल्कुल. मैम, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि आप लिखने के बहुत शौकीन हैं और कुणाल अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ जी. ऐसा हम प्रोजेक्ट देख पाएंगे जिसमें वी कैन सी योर राइटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कुणाल टुगेदर? कुणाल खुद लिखना पसंद करते हैं. जी. जैसे उन्होंने गोगा गॉन में डायलॉग्स या. खुद लिखी थी और मडगांव एक्सप्रेस में स्क्रिप्ट भी उन्हीं का था. जी. सो आई थिंक ही लाइक्स टू राइट एंड डायरेक्ट and act. And he's very good at all of those things. So I think if हमने actually, there's some children's books that we've written together, Kunal and me. उसमें भी काफी challenging था हम दोनों को. जी. I think it's different to be married together and then to work together. एक अलग challenge आता है. And this you can ask other people who are married and who are working together. But I hope to act one day with him if he's directing or writing. I hope he writes a character for me one day. And more importantly, I hope to be in his life in a more personal way for a very long time. एक आखिरी सवाल मैम, और मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि ये सवाल से और आपके जवाब से बहुत लोगों की समझ में बहुत कुछ आएगा. एक सोसाइटल बिलीव है, आई हैव अ डॉटर एंड यू हैव अ डॉटर टू, कि सिर्फ लड़कियां ही आगे आपकी विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं. जी जी जी. ये क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक सोसाइटल बिलीव हम जिसमें बहुत लोग जी रहे हैं, मैं सब नहीं कह सकता लेकिन बहुत लोग जी रहे हैं. जी. आपका क्या टेक है मैम? बिकॉज लड़कियां आजकल वंडर्स कर रही हैं, हमारी छोरी भी छोरों से कम नहीं है, लेकिन बिल्कुल. बिल्कुल. मैं तो मानती हूँ जब हमारे घर में बेटी आई तो आई वॉज रिलीव, क्योंकि मुझे पता है एज अ डॉटर जी. कि मैं अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखती हूँ जी. कंपेयर टू सन्स जो इतना नहीं करते हैं. तो माँ बाप को खुश होने चाहिए कि बेटी हुई है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उनका ख्याल बेटी ही रखेगी. और जो प्यार मिलता है जी. आपको, बिल्कुल. और जो मतलब वो जमाना गया अभी जहाँ पे लड़कियां बर्डन होती है, काम जी. नहीं करती हैं. वो सब जानते हैं लोग कि बेटियां कमाते हैं, उनकी शिक्षा पे लोग खर्च करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि जैसे आपने कहा वो लेगेसी जो है आपका, जी. जो फैमिली नाम है, जी. वो अगर आप
अगर सिर्फ डॉटर है और सन नहीं है वो खत्म हो जाएगा। जी वो एक माइंडसेट है जो डिपेंड्स, उसमें ना तो एजुकेशन का हाथ है ना तो इनकम का हाथ है, बस एक माइंडसेट और डीप जी। कंडीशनिंग है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें एक मेल ईगो है, जो लोग मरना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमेशा के लिए लोग उन्हें याद करें। तो वो होता नहीं है, लोग मर जाते हैं लेकिन उनका नाम रहता बिल्कुल है। तो वो लोग चाहते हैं कि वो जो नाम है वो लड़का उसे आगे आगे ले जाएगा, और लड़कियां नहीं करती हैं। आई थिंक नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड वी करेक्ट शुड रियली लुक एट इट डिफरेंटली, एंड वी शुड अप्रिशिएट। सबसे पहले तो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड. You know, if you want जी to be a parent, you should just be grateful that you. Some people have struggles with becoming a parent. वो बनना चाहते हैं माँ बिल्कुल बाप, पर नहीं होता है. So you should just feel blessed कि आपको healthy बच्चा मिला है. And then you should be grateful that you have a daughter, because it's honestly the best thing in the world. बिल्कुल सोहम, जिस खूबसूरती का जवाब का मुझे इंतज़ार था उसी खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया। और जाते जाते भी मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि हमारे सिनेमा अब बदल रहा है। सिनेमा के साथ साथ जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं हॉरर के साथ, वो भी बहुत अच्छे। और छोरी के लिए मैम जाते जाते 2 लाइन और लिखी है, उम्मीद करता हूँ कि जाते जाते वो लाइन मैं आपको सुनाऊँ वो भी आपको पसंद आएगी। खतरनाक छोरी है, उसकी चालों में जादू है, माशा अल्लाह उसके अंदाज में सब कुछ खास है, दिलों को जलाए फिर भी ना लगे कोई शिकवा, वो छोरी है वो दुनिया में ना समझे खुद का हिसाब। और अगर आपको छोरी का हिसाब समझना है तो उस छोरी को आपको देखना पड़ेगा 11 तारीख को। सोआ इज लुकिंग वंडरफुल, नुसरत हैज डन अ ग्रेट जॉब। और मुझे लगता है कि एक ऐसे फिल्म है जो एक एंटरटेनमेंट पैकेज लेके आएगी। और अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो आपके जी, लिए तो सबसे बेस्ट ब्लेसिंग्स है कि इतना अच्छा सिनेमा अब आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। thank you, and that was beautiful. Thank you. It was so Thank you. beautifully written, and I thank you very much. थैंक यू मैम। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।